जय सनातन, जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा का 6वां खंड पढ़ने जा रहा हूँ, जो धनुष भंग खंड नाम से है। यह खंड 3 भागों में बांटा जाएगा। अब आज मैं प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ। ऋषिसंग राम चले हैं पथ पर, पहुँच गए फिर गंगा तट पर। ऋषि ने कहा, सुन लो हे राम, साथ न छोड़े नर का काम। कारित कर्म कभी नहीं रुकते, सदा मनुज के संग में चलते। रुकता है नर श्रम से थक कर, उसके कर्म कभी नहीं थकते। कर्मों का फल सदा है मिलता, कभी खट्टा कभी होता मीठा। कर्म प्रभाव कभी नहीं रीता, इसने सकल विश्व है जीता। कर्मों का ही फल गंगा है, जिन्हें भगीरथ नृप ले आए। गंगा को छित पर लाने में नृप ने नाना कष्ट उठाए। गंगा हेतु किए तप पर तप, हुए सफल नहीं लक्ष्य में जब तक। यदि राज भगीरथ भी थक जाते, वह साधारण नर कहलाते। जो नर कभी नहीं थकता है, वही असाधारण करता है। कभी नहीं थकने वाला नर बाधाओं से रण करता है। बाधा से टकराने वाले बाधाओं को जीत हैं लेते। कठिन परिश्रम करने वाले भावी जग को सीख हैं देते। इनके सुकर्मों के फल से सकल मानवता लाभ उठाए। गमन करें जब नरिये जग से, इनका कर्म अमर रह जाए। यदि कोई दुष्कर्म करे तो सकल सृष्टि दूषित है होती। उसके दुष्कृत्यों के कारण मानवता युग युग तक रोती। देखो राम तुम्हारे पूर्वज गंग तरंग अवनि पर लाए। देखो राम तुम्हारे पूर्वज गंग तरंग अवनि पर लाए। जिसके अमृत जल के कारण कोटिस जनमन है हर्षाए। पुरखों की लाई गंगा को उनके वंशज देख रहे हैं। लाने वाले नर तो जा चुके, कर्म तो अब भी शेष रहे हैं। हे राम, ये जग पावनी गंगा जब तक धरती पर वास करेगी। इक्ष्वाकु कुल के नामों पर सूरज सा प्रकाश करेगी। हे राम, तुम्हारे पुरखों के कर्मों के फल हमें मिलते हैं। हे राम, हमारे पुरखों के कर्मों के फल हमें मिलते हैं। वे फल हमें कभी विकसित करते, कभी विष से सिंचित करते हैं। हे राम, चलो आचमन करें, अपने जीवन को धन्य करें। अपने मन में निश्चय कर लें, हम सदैव शुभ कर्म करें। सबने गंगा स्नान किया और उमापति का ध्यान किया। तट पर आए याचक गण को ऋषि राम लखन ने दान दिया। सुरसरी पार किए रघुनाथ, चले अनुज मुनिवर भी साथ। मन को अति हर्षाने वाला, अब विदेहपुर आने वाला। इधर विदेह घटी एक घटना, जिससे धनुष यज्ञ पड़ा रखना। जनक को एक से धनुष मिला, जो किसी नर से नहीं हिला। जनक को एक से धनुष मिला था, जो किसी नर से नहीं हिला था। विश्वकर्मा ने धनुष बनाया और महेश को किया समर्पित। शिष्ट रक्षणार्थ शिव शंकर परशुराम को कर दिया अर्पित। परशुराम ने शिव कोदंड को देवराज के पास रखा। रिक्त परंपरा ने यह धनु फिर जनक राज के हाथ रखा। महल के एक निर्जन कोने में शिव जी का यह धनुष रखा था। महल का वह निर्जन कोना तो धूल कणों से अटा पटा था, जिसको कोई हिला न पाया। सीता ने उसे तुरंत उठाया। धनुष उठाकर जनक सुता ने धनुषासन को स्वच्छ बनाया। समाचार जब जनक ने पाया, मन में अतिशय अचरज आया। अतिशय भारी शिव कोदंड को सुता सिया ने कैसे उठाया। ऐसी दिव्य स्वपुत्री को मैं कैसे साधारण नर से ब्याहूं। सीता के वर प्राप्ति हेतु मैं उचित धनुष यज्ञ करवाऊं। जो भी इस प्राचीन धनुष पर इसकी प्रत्यंचा रख देगा, सीता उसका वर्ण करेगी और जनक प्रण तज देगा। यही संदेशा मिथिलेश्वर ने सभी नृपों को भिजवाया था। सीता का वर बनने हेतु नृप समूह उमड़ा आया था। चलते चलते ऋषि राम अनुज मिथिला समीप थे। पहुँच गए मिथिलांचल की समृद्धि देख वे अचरज से चकित भय। पग पग पर वापी कूप बने, सुंदरतम घाट व जगत बने। मिथिलांचल की जलनीति देख आश्चर्य किया मन में सबने। पथ पथ पर ऐसे वृक्ष लगे, जिससे फल छाया आदि मिले। आतप से आहत पथिकों को प्रसाद मिले। खेतों में फैली हरियाली, फल पुष्पों से है लदी डाली। मिथिला तो लगती अलकापुरी, सबके मन को हरने वाली। खगकुल का कलरव क्षण पर क्षण, भौरों का गुंजन क्षण पर क्षण। कोयल का कुंजन क्षण पर क्षण, मोहित होता मन क्षण पर क्षण।
त्रिविध समीर बहे शब और हुए सुबासित मिथिला छोर, भांति भांति के यहाँ है उपवन जिसमें है वह बरड़ी सुमन। नगर ग्रामपुर में नहीं अंतर, सब में भवन बने अति सुंदर। मार्ग बीथिका भी हैं विस्तृत, कहीं भी कुछ भी नहीं अतिक्रमित। सुंदर सुंदर हाट खुले हैं और उनके हर बाट खुले हैं। बड़िक धनिक नागरिक एक से, अंतर नहीं हो सके वेश से। नर नारी आभूषण प्रिय हैं, सद्गुण पोषक उनके ही हैं। दूषण से वे दूर हैं रहते, सबके हित को सभी समझते हैं। मिथिला की शोभायति सुंदर, रूप एक सा बाहर अंदर। मिथिला में छाया सुराज है, मिथिला नृपति विदेह राज हैं। निकट दिखा एक आम्रकुंज है, शीत शांति का महापुंज है। ऋषि बोले हम यहीं रहेंगे, नृपवर से संदेश कहेंगे। मिथिलापति को संदेश मिला उपवन सा, उनका हृदय खिला। नृपसचिव गुरु के संग चले, मन में भर लिए उमंग चले। पहुँचे क्षण में ऋषिवर समीप, ऋषि चरणों में प्रणाम किया। अति धन्य हुआ यह आम्रकुंज, जहाँ ऋषिवर ने विश्राम किया। नृप बोले जीवन धन्य आज, दर्शन जो दिए मुझे ऋषिराज। मुनिवास करें गृह अभ्यागत, यात्रा का रहा अति दीर्घ पथ। इतने में आए लखन राम, जिन्हें देख लजाएं कोटि क्या। ऋषि चरणों को स्पर्श किया, सबके हिय को अति हर्ष दिए। अति प्रेम मगन हुए जनक राज, छूटा उनका वैराग्य आज। उनका मन भी हुआ आकर्षित, उनका मन भी था अति विस्मित। नृप बोले अपने जोड़ हाथ, ये दो किशोर हैं कौन तात। इन्हें देख मेरा मन भी विचलित, इन्हें देख नयन नहीं होते थकित। ये मुनि किशोर या नृप किशोर हैं, सकल विश्व के चित्त चोर। या स्वयं ब्रह्म अवतार लिए, नारायण पुनः प्रधार दिए। इनके प्रभाव असाधारण, देवत्व किए लगते धारण। कुछ तो है इनमें विशेष प्रभो, मुझे मोह न उपजा अकारण। यह सुन बोले ऋषि विश्वामित्र, नृप करें नहीं निज भ्रमित चित्त। ये दोनों हैं दशरथ नंदन, सुंदर बन के असुर निकंदन। ये अतिशय रूपवान भी हैं, ये सत्यशील गुणधाम भी हैं दीन जनों के उद्धारक। ये परम वीर बलवान भी हैं, यज्ञ संस्कृति के रक्षक हैं। यज्ञ संस्कृत के रक्षक हैं, ये आसुरता के भक्षक हैं। ये नैतिकता के आश्रयदाता, मानवता के तक्षक हैं। यह सुनकर फिर बोले विदेह दोनों किशोर आनंद गेह। प्रभु संग मेरे प्रस्थान करें और अतिथि भवन विश्राम करें। पहुँचे हैं सब अभ्यागत गृह, तब बोले राम लखन की ईह। गुरु लक्ष्मण की उत्कंठा पुरदर्शन की करें अनुशंसा। ऋषि बोले राम अति अद्भुत कर लिए अनुज क्या मन अनुभूत। अब जाओ पुर दर्शन कर लो, पुर के नर नारी के मन हर लो। अब चले राम स्मित के साथ है, साथ प्राण प्रिय लखन भ्रात। पुर नर नारी हुए मोहित, देखा अति कोमल कमल गात। पुर के बालक हो साथ लिए, गलियों में भ्रमण प्रारंभ हुआ। जिस बीथी से निकले दोनों, उस गली में सर्वानंद हुआ। मिथिला के बालक साथ चले, सब पकड़े प्रभु का हाथ चले। यह मेरा घर, यह मेरा घर, मेरे घर में एक बार चलें। प्रभु बातें सुनकर मुस्काए, बालक उन्हें छूकर हर्षाएं। उन्हें छूने की एक दौड़ मची, ये तोड़ मची, ये तोड़ मची। प्रभु ने सबको स्पर्श किया, मन में अद्भुत सा हर्ष दिया। प्रभु के दैविक स्पर्शों ने दैहिक तापों को हर्ष लिया। जो साथ चले वो प्रसन्न हुए, मनसा सुख से संपन्न हुए। रोम रोम उनके पुलकित पाकर दर्शन वे धन्य हुए। बालक को प्रभु पर मोहित थे, सब नर नारी सब मोहित थे। सबकी गति मात्र एक ही थी, सब प्रभु दर्शन के लोभित थे। जिसने भी प्रभु को देख लिया, उसने विधि को धन्यवाद दिया। तन से पुलकित मन से हर्षित, दो नयनों से अति लाभ लिया। जब नगर स्त्रियों ने देखा इन श्यामल गौर किशोरों को, अपलक उनको देखती रहीं सकल विश्वचित चोरों को। लोगों ने कहा यह सुंदरता ब्रह्मांड में पहली बार दिखी। हम सब कितने बड़भागी हैं, यह घटना सबके भाग्य लिखी। देखो इनके सुंदर तन को, जो हिष्ट पुष्ट पर कोमल हैं। फिर भी इतने कोमल तन में असुरों के मर्दन का बल है। हे सखी जब ये मुस्काते हैं तो कोटिक काम लजाते हैं। कितनी सुंदर इनकी स्मृति, जन जन के मन हर्षाते हैं। नारायण के हैं चार हस्त और ब्रह्मदेव के चार शीश। सुरनर मुनि शोभा भी मिलकर इनके आगे हैं 19। सब पूछे ये हैं कौन सखी, जो घूम रहे पुर गलियों में। नेत्रों के माध्यम से घुसकर अब घूम रहे ही गलियों में। तभी एक पुरवासिनी बोली, जो कुछ मुझको ज्ञात हुआ है, इन श्यामल गौर किशोरों का आगमन कौशिक के साथ हुआ है।
ये दोनों दशरथ नंदन हैं, राक्षस गण के मदभंजन हैं। अवध छोड़ सिद्धाश्रम आए, कौशिक यज्ञ पूर्ण करवाए। ये जो श्याम सलोने हैं, इनकी माता कौशल्या है। मिथिला पथ गौतम आश्रम में उद्धारा, जिसने अहिल्या है। तनमन से ये अभिराम हैं, ये जन जन के शुभ धाम हैं। नव संस्कृत के कटिबद्ध रक्षक, ये श्याम वर्ण श्री राम हैं। ये गौर वर्ण जो साथ हैं, सरासन जिनके हाथ है। ये लक्ष्मण कहलाते हैं, सुमित्रा इनकी माते हैं। उनमें से बोली एक सखी, जाने क्या विधि क्या लेख सकी। यदि राम सिया को मिल जाए जोड़ी, अरबों में एक सखी। पर ये तो अभी किशोर हैं, शिव धनुष बहुत ही कठोर हैं। ये कैसे उसे उठाएंगे और धुन पर डोर चढ़ाएंगे। हाय विदेह की बुद्धि तो देखो, कितना कठोर प्रण ठान लिया। राम सिया के मिलन मार्ग में लहो भित्ति निर्माण किया। जब राम महल बीत जाएंगे, उन्हें देख जनक पछताएंगे। सिर धुन लेंगे अपने प्रण पर, पछताएंगे वे उस क्षण पर। हे सख मेरा कोई स्वार्थ नहीं, हे सख मेरा कोई स्वार्थ नहीं, पर चाहूँ सिया को राम मिले। हे हरि यदि मेरा पुण्य कोई, तो मुझे यही परिणाम मिले। जन जन की तो यही मति थी, सबके मन की यही गति थी। सबने निज कर्म स्मरण किए, इस युगल हेतु हरिचरण दिए। तभी एक ललना यह बोली, सखियों ऐसे बनो न भोली। जिसने अहिल्य उद्धार किया और असुरों का संहार किया, क्या वह धनुष नहीं तोड़ेगा या धनुष देख कर मुख मोड़ेगा। हे सखी वह रघुकुल बालक है, प्राणों से बढ़ प्रण पालक हैं। हो निश्चिंत करो न चिंता, अवश्य मिलेंगी राम को सीता। ये जो जनमन को भाए हैं, इसी हेतु मिथिला आए हैं। सखियाँ बोलें ऐसा ही हो, राम मेरी सीता के ही हों। हे विधिवत संजोग बनाए, सिया राम को तुरंत मिलाए। राम लखन चले मंच की ओर, जो बना नगर के पूर्वी छोर। स्थित भूमि पर बना विशाला, मंच सहैव है धनुमख साला। बहुत बड़े क्रीड़ांगन जैसा, नील गगन के आंगन जैसा, इतनी बृहत बनी मखशाला। मख यज्ञ होता है, मखशाला यज्ञशाला। इतनी बृहत बनी मखशाला, बैठ सके पुरजन महिपाला। भांति भांति की दर्शक दीर्घा, पदानुरूप सोपान बने हैं। क्रीड़ांगन एक महल बना है, भांति भांति के वितान तने हैं। बालक प्रभु का साथ न छोड़े, बातों में बातों को जोड़ें। एक एक स्थान दिखाएं और अपने व्याख्यान सुनाएं। बीता दिवस संध्या हो आई, बाल समूह से लिए विदाई। चले प्रभु गुरुवर आवास किए, नमन बैठे गुरुपास। हुआ समय जब संध्या वंदन अनुज समेत चले रघुनंदन। हरि ने हरि को किया स्मरण, अतिशय अद्भुत था वह एक क्षण। रात्रि भोज उपरांत सभी ने नित्य पुराण का श्रवण किया। मुनिवर की आज्ञा ले सबने शयन हेतु तब गमन किया। मुनि लेटे अपनी सैया पर, पकड़े हैं दोनों भैया पग। पग मर्दन आरंभ किया है, थकन दूर अविलंब किया है। मुनि ने कहा राम अब जाओ, निज निद्रा में ध्यान लगाओ। मध्य रात्रि होने को आई, निशा नींद होती सुखदाई। जैसे भोर प्रहर है आया, अरुण शिखा ने घोष लगाया। राम लखन ने सैया त्यागा, नित्य क्रिया के बाद नहाया। फिर पहुँचे हैं गुरु समीप, द्वय गुरु चरणों में शीश नवाया। गुरु ने दिया आशीष राम को, और पूजा हेतु पुष्प मंगवाया। राम लखन चले पुष्प वाटिका, मिथिलांचल की भूप वाटिका। मुख्य माली से आज्ञा लेकर चले राम, अब हर्षित होकर नंदन वंशी भूप वाटिका। धरिस बसंती रूप वाटिका, कूप तड़ाग देव मंदिर, और सहस्रवर्ण के फूल वाटिका। गौरी पूजन हेतु वहाँ पर उसी समय सीता थी आई। पूजा हेतु फूल लेने को एक सखी आई, फुलवाई। देखा उसने राम लखन को, रोक सकी न अपने मन को। दौड़ भाग कर तुरंत वह दिया संदेशा निज सखियन को। जो पुरजन के मन पर छाए, वहीं किशोर यहाँ हैं आए। एक बार तुम देख लो सीते, यह लोचन भी लाभ उठाए। अपनी सखी आकुल देखा, राम मोह में व्याकुल देखा। सखियों को संग लेकर सीता चली, राम दर्शन को सीता। चली सभी सदल तब सीता, क्षण क्षण ही पर भारी बीता। बाजे पायल बाजे कंगन, कभी छम छम तो कभी खन खन। छम 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 खन 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 खन, बजने लगे नारी आभूषण। सुना राम ने जब ऐसी ध्वनि, कहा ध्यान से सुनो लखन। उपवन में बसंत छाया है, लगता यहाँ मार आया है। मार अर्थात कामदेव और मदन की सेनाओं ने खन खन की ध्वनि गुंजाया है। मुड़े राम ध्वनि स्रोत की ओर, सहसा हो गए भाव विभोर। देख सिया
चंद्रवदन को रामचंद्र हो गए चकोर। जग के मन को हरने वाले आज स्वयं चित हार रहे हैं। जिनको जग निहार है थकता अपलक सिय को निहार रहे हैं। सीता की भी यही गति है अपलक राम की दृष्टि की है। दो के नैना चार हुए हैं दोनों मुग्ध अपार हुए हैं। श्याम वर्ण श्री राम सरोने से के मन को भाने लगे हैं। से की मोहिनी चली है ऐसे स्वयं राम मुस्काने लगे हैं। दोनों अतिशय रोमांचित हैं तन मन से दोनों पुलकित हैं। देख रहे जब से दोनों को दोनों के मन अति हर्षित हैं। सखियों ने जब देखा सिय को दर्शन से आकुल सी हिय को। यह देख सिया सकुचाने लगी मंदिर की ओर वह जाने लगी। कहा राम ने देखो लखन धनुष यज्ञ होता जिस कारण वही जानकी उपवन आई। गंगनादि ध्वनि पड़े सुनाई। इधर सिया की दशा पृथकती देख राम आंखें नहीं थकती। खगमृग वृक्ष और पुष्प बहाने मुड़ मुड़ देख नैन लजाने। देख राम शोभासी हारी प्रण स्मरण अतिव भयकारी। भले आज सीता मन हारे पित प्रण कारण बनी बेचारी। एक सखी बोली अति प्यारी कल फिर आएंगे फुलवारी। द्वैध वचन सुनकर निज सखी का सीता हुई संकुचित भारी। सीता के मन सोच हुआ है धनुष यज्ञ जिस हेतु हुआ है। हे प्रभु शिव को दंड यही तोड़े। हे प्रभु इन्हीं से जीवन जोड़े। सीता गई भवानी मंदिर पूजा गौर किया मन स्थिर। जोड़ हाथ बोली हे माता बन जाओ मेरी भाग्य विधाता। माता तुम चारों फल दाता तुम्हें पूज्य यह जग हर्षाता। तुम्ही मनोरथ पूरी करती हे सुर नर मुनि की सुखदाता। हे माता मेरी मन की सुन ले मेरा मनोरथ मुझको चुन ले। हे माता मेरा मन रख ले और पिता का प्रण भी रख ले। यह 113 चौपदियाँ हैं जो कि 336 में से चुनी गई हैं। भाग 1 में बस इतना है। अब शेष भाग 2 में रहेगा। नमस्ते।